तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में जो कवर किया था वो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूटी, आईटी, वीटी, पीटी, डब्ल्यूटी के बारे में पढ़ा था। तो जो आज की हम लोग क्लास होने वाली है वो केवीएल और केसीएल पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के बिहाफ में होगी जो हमारी क्लास। और उसके बाद हम लोग कुछ केसीएल और केवीएल के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली जो केवीएल होता है, इन एनी नेटवर्क ऑफ सर्किट, कोई भी नेटवर्क या फिर सर्किट, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है? नेटवर्क, सर्किट, नेटवर्क क्या होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। लेकिन हमारा जो सर्किट होता है, सर्किट वह होता है जहाँ पास रिटर्न पाथ होता है, ठीक है। रिटर्न पाथ होता है और उसके साथ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है। और रिटर्न पाथ होता है, उसी को सर्किट बोलते हैं। लेकिन नेटवर्क ऐसा नहीं है कि नेटवर्क में रिटर्न पाथ हो, ठीक है। लेकिन जब तक सर्किट में रिटर्न पाथ नहीं होगा और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्ट है तो उसको हम सर्किट नहीं बोलेंगे, उसको नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही क्लोज पाथ उसमें होता है तो तब हम उसको सर्किट बोलेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कोई भी नेटवर्क हो या फिर सर्किट हो, उनका जो टोटल सम होता है, सम ऑफ वोल्टेज होता है, वो कितना होता है? ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। हमेशा जीरो होता है। इसीलिए सर्किट में जो अगर लूप लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा समेशन वोल्टेज का उस लूप का हमेशा जीरो आता है, ठीक है। यानी कि समेशन ऑफ वोल्टेज इन एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब बात करें लूप, लूप क्या होता है? लूप मतलब कोई भी पाथ ऐसा जो क्लोज्ड हो या फिर ना हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो क्लोज्ड हो, ठीक है। क्लोज्ड होना भी चाहिए और नहीं भी हो, उसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, कि क्लोज्ड हो तभी वो लूप होगा, ठीक है। ये रहा। अगर हम बात करें अब केवीएल कैसे लगाए, तो हमने एक ये अपना पाथ मान लिया, ठीक है। ये पूरा एक लूप मान लिया। यहाँ पास हमने x4, x1, x2, x3। अब बोलोगे x1, x2, x3 क्या है? तो x1, x2, x3 क्या है? कैन बी एनी एलिमेंट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो, ठीक है। यानी कि कोई भी एलिमेंट वो हो सकता है। कोई भी एलिमेंट का मतलब कि यानी कि वो करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कुछ भी, यानी कि कुछ भी यार, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, ठीक। लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। ये सब जो एलिमेंट होते हैं, ये सारे एक्टिव, पैसिव, जो जो भी तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में एलिमेंट आ रहे हैं, वो सारे हो सकते हैं, ठीक। अब बात करें अप्लाई करने की, ओनली दो तरीका होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप देख के हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो वोल्टेज राइज देखो, हमने कोई एक्सपेरिमेंट माना, उसमें ऐसे हमने कनेक्शन मान लिया हम लोगों ने, इसका वोल्टेज का हमने ये प्लस माइनस, ये हमने वी मान लिया, और प्लस माइनस इसका वी ऐसे इसका मान लिया, ठीक है। वोल्टेज, ठीक है। इस एलिमेंट का हमने मान लिया, इसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है, इसमें पॉजिटिव से आउट हो रही है, ठीक है, जो हमारी करंट है। तो यहाँ पास क्या होगा देखो, अगर यहाँ बात करें, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव में हम जब किसी एलिमेंट में के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करती है, वो हमेशा उस एलिमेंट में क्या होता है? ड्रॉप होता है वोल्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पास इसलिए हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पास वोल्टेज क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है। अगर पॉजिटिव से निकल रही है, पॉजिटिव से निकल रही है करंट, पॉजिटिव में इंटर, पॉजिटिव से, पॉजिटिव में, पॉजिटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। समझ में आया? से और में इंटर कर रही है, से बाहर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? ये वोल्टेज राइज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, यहाँ अब तो यहाँ वी राइज इक्वल टू वी ड्रॉप होता है, ठीक। जितना राइज होगा समेशन उसका हम ऐड करेंगे, इक्वल टू वी ड्रॉप करेंगे। इसी का एक एक्सपेंड मॉडल है, ठीक है। ये एक्सपेंड वर्जन है, ठीक है। वी लूप का, वी लूप में वोल्टेज राइज ड्रॉप को दोनों को ऐड करके जीरो लिखा गया है, यहाँ पर राइज को अलग, ड्रॉप को अलग लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस यहाँ पास इसमें हम लोग अब अप्लाई करें कि क्या, अब केवीएल अप्लाई करें यहाँ पास, तो कैसे होगा देखो। यहाँ पास क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन सा, इसमें देखो करंट है, देखो करंट कौन कौन सी, देखो प्लस, यहाँ पास प्लस से बाहर जा रही है, यानी कि क्या हो गया हमारा ये वाला V4 क्या हुआ, हम V1 से देखते हैं, ठीक है। V1 से तो प्लस में इंटर कर रही, क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। तो यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने? V1 एक साइड ड्रॉप, ठीक। अब राइज इधर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इधर वाला हम राइज देखेंगे, इधर प्लस के इक्वल, इधर राइज देखेंगे। यहाँ पास क्या हुआ देखो,
माइनस से प्लस, प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है यानी कि राइज, यहाँ पास प्लस से निकल रही है राइज, यहाँ से प्लस से निकल राइज, इसीलिए हम लोग इसको V2 V3 और V4 को एक तरफ लिखा है। ठीक, हम लोगों ने ये देखो V2 V3 V4 को एक साइड लिखा, यहाँ V1 हो गया। ठीक, अब बात करें पहला मेथड हो गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड एक आता है। ठीक, दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड रहेगा यू हैव टू चूज वन रेफरेंस टू राइट द लूप वोल्टेज। तुमको लोगों को एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। रेफरेंस मतलब यानी कि यानी कि हम राइज कैसे ले रहे हैं, ड्रॉप कैसे ले रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया माइनस से प्लस जो जा रहे हैं, हमने बताया कि माइनस से प्लस अगर करंट जा रही है, यहाँ पॉजिटिव से आउट हो रही है, यहाँ पास तो वी राइज हो जाएगा प्लस, और यहाँ पास वी ड्रॉप हो जाएगा निगेटिव। यानी कि हम लोगों ने राइज को पॉजिटिव मान लिया, ड्रॉप को निगेटिव मान लिया। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस होगा प्लस माइनस। हमने राइज को हम क्या मान रहे हैं कि हमारा प्लस वोल्टेज है, लेकिन हम ड्रॉप को क्या मान रहे हैं, निगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, तो हम एक रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो अब उसको उसमें क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करेंट डायरेक्शन को मान करके हम उसकी वोल्टेज निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने लिया राइज को प्लस, वी ड्रॉप को माइनस। ठीक है, यानी कि निगेटिव में, यानी कोई वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रही है तो उसको हम लिख लेंगे माइनस। ठीक है, और ये रेफरेंस है। ठीक है, मेरा रेफरेंस है। अब बात करें एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम उसे अप्लाई करते हैं उसमें लूप में, जो हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पास ऐसे करके x1 x2 x3 x4 था ना, यहाँ प्लस माइनस v1 था, माइनस प्लस v2 था, माइनस प्लस v3 था, माइनस प्लस v4 था ना, ऐसे करके था। तो हम लोग यहाँ पास एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन माने एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज माना यानी करंट ऐसे बहेगी। ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसे करके बहेगी तो प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, हम ड्रॉप को क्या ले रहे हैं, निगेटिव। तो यहाँ पास क्या होगा, V3 क्या V2 क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, V2 हम लोगों ने निगेटिव ले लिया। ठीक, और यहाँ पास V1 क्या होगा, यहाँ पास राइज हो रहा है क्योंकि माइनस से प्लस करंट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पास प्लस का हमने V1 लिया। ठीक है, यहाँ पास प्लस लिया है। ठीक है, वी राइज वाला प्लस V1, ऐसे ही ये दोनों ड्रॉप हो रहे हैं। तो यहाँ -2 हो गया और यहाँ -4 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये क्या दिए, अब V1 को एक साइड रखा, इन दोनों को उधर भेज दिया, इन तीनों को कि ये V1 = V2 V3 + V4, जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन निकाली थी ना पहले वाले मेथड से, वैसे आ गई ना, सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, ऐसे हम क्लॉक वाइज लगा के निकाल लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अब लो, ठीक, इतना हो गया, ये KVL हमारा यहीं तक। ठीक है, अब इसको पढ़ने तुम्हें जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा डीप में तुम्हें यूनिवर्सिटी के मेथड से यहीं तक, यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन मेथड आते हैं ना, उसके हिसाब से यहीं तक है। ठीक है, इतना ही पढ़ लो। अब बाकी सोच देखते हैं KCL क्या होता है। ठीक, तो बात करें अगर दोस्तों KCL की, तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म KCL का किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। और जो KVL होता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो चार्ज, वो बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, वो एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड होता है। और जो वो होता है हमारा KVL होता है, वो एक लूप में लगता है। ठीक है, KVL लूप में अप्लाई होता है, जो KCL होता है नोड में अप्लाई होता है। ठीक, वहाँ पर जाके एक बार लिख लेना ये पॉइंट, जो KVL होता है लूप में अप्लाई होता है। ठीक है, जो KCL होता है नोड पे हमेशा अप्लाई होता है। ठीक, जब तुमसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि वेयर द KCL इज अप्लाइड नोड, ऑप्शन देंगे नोड, या फिर दे देंगे मेस और वगैरह वगैरह दे करके, और उसमें एक ऑप्शन दे देंगे तुम्हारा लूप का। ठीक है, तो कहाँ अप्लाई होता है, लूप में तुम लगाओगे। ठीक है, अब बात करें नोड, इट इज द पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। नोड वह पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जो होते हैं कनेक्ट होते हैं। अब देखो 2 या 2 से अधिक, अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल नोड होता है, एक प्रिंसिपल नोड होता है। सिंपल नोड वह नोड होता है वेयर द 2 एलिमेंट, सिंपल नोड इज अ नोड वेयर द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट विल बी डन, यानी कि जहाँ पर दो एलिमेंट केवल कनेक्ट होते हैं जिस पॉइंट से, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंपल नोड। अगर लेकिन ऐसा पॉइंट जहां पास 2 से अधिक, मोर देन 2 एलिमेंट विल बी कनेक्ट, दैट नोड इज नोन एज द प्रिंसिपल नोड। ओके, ठीक,
अगर हम बात करें किसी एक नोड पे, केसीएल क्या कहता है, अगर किसी नोड पे हम किसी नोड पे खड़े हैं तो वहाँ पास अगर टोटल करंट जो होगी यानी कि इनकमिंग प्लस आउटगोइंग ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, दैट नोड इज ऑलवेज जीरो होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं आई नोड, किसी नोड पर जो करंट होती है ऑलवेज जीरो होती है, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, ये कोई नोड है, यहाँ पास हमने ये टर्म मार्क कर दिया अपना ब्रांच, यहाँ पास x4 का एलिमेंट x1 x2 x3 एलिमेंट मान लिया, x1 x2 x3 x4, यहाँ पास करंट डायरेक्शन दिखा दी, I1 इंटर हो रही है, I2 बाहर जा रही है, I3 इंटर हो रही है, I4 बाहर जा रही है, ठीक है। यानी कि मैंने बता चुका है कि x1 x2 जो x होता है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब केस 1 की बात करें कि आई इनकमिंग इक्वल टू आई आउट गोइंग होती है, ठीक है, आई इनकमिंग इक्वल टू आई आउट गोइंग, तो यहाँ पर हम इनकमिंग और आउट गोइंग देखेंगे, ठीक है। इनकमिंग का मतलब होता है नोड पे हम खड़े होकर तो देखेंगे हमारी तरफ कौन सी आ रही है वो इनकमिंग हो जाएगी, और नोड की तरफ से जब हम लोग देखेंगे कौन सी करंट नोड की तरफ से बाहर जा रही है वो हमारी आउट गोइंग हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पास से नहीं देखेंगे कौन आ रही है कौन जा रही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पास खड़े होकर के देख रहे हैं कि कौन सी आ रही है, यानी कि ये आ रही है, तो हमारी I4 इनकमिंग जाए नहीं, यहाँ पास हमको लोग देखेंगे I4 आउट गोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पास इनकमिंग की बात करें तो कौन कौन सी इनकमिंग है, देखो I1 आ रही है और I3 आ रही है, ठीक है, I1 प्लस I3 हो गया, और आउट गोइंग कौन सी हो रही है, I2 हो रही है और I4 हो रही है, तो I2 I4 हो गया, ठीक है। यहाँ पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब केस 2 की बात करें, कन्वेंशनल मेथड और इसका इसके लिए भी कुछ रेफरेंस जरूरत है, हम लोगों ने वोल्टेज में देखा था, इसके लिए भी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। आई आउट गोइंग हम लोगों ने लिया पॉजिटिव, आई इनकमिंग को हमने मान लिया कि नेगेटिव, जो इनकमिंग आने वाली करंट है उसको हमने नेगेटिव मान लिया, और जो जाने वाली करंट है उसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। यानी कि नोट से अगर जो बाहर जा रही हो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और नोट से हमारी नोट की तरफ आ जो माइनस मान लिया, तो आई नोट इक्वल टू, ये हमने देखा कि टोटल नोट की जो करंट होती है जीरो होगी। अब लोग अब यहाँ पर सप्लाई करेंगे तो कौन सी आ रही थी, आने वाले क्या लोग मानेंगे, जीरो माइनस, और जाने वाली को प्लस, तो कौन कौन सी आ रही थी, I1 आ रही थी और I3 आ रही थी, तो I1 देखो निगेटिव में है और I3 निगेटिव में, क्योंकि ये आ रही थी, ठीक है, I1 और I3, और I2 और 4 क्या जाने वाली है, तो इसलिए हम लोग इसको I2 प्लस I4 लिखेंगे, ये वाली फार्मूला में, तब ये डिफरेंस हम लोग मानेंगे, ठीक है। वैसे जब हम लोग केवल कर रहे थे तो वी लूप माने थे, जब पूरे लूप में देखेंगे जीरो होकर, तो यहाँ पास हम लोग रेफरेंस मानते थे, ठीक है, कि प्लस लेंगे और नेगेटिव लेंगे, दोनों को एक ही तरफ लिखना पड़ता था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, नहीं तुम राइज इधर लिख रहे हो, ड्रॉप इधर लिख रहे हो, और तुम रेफरेंस ये वाला मान रहे हो कि हम राइज वाला प्लस लेंगे, वाला माइनस लेंगे, तो कभी जीरो आने वाला नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक। अब ये केसीएल हो गया, ठीक। और एक बात देख लो यहाँ पास तुम लोगों के काम की, केसीएल एंड केवीएल डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। जो केसीएल और केवीएल होता है कभी ये नहीं कभी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फॉर द वैलिडिटी ऑफ द सर्किट इज कन्फर्म बाय द दीज थ्री कंडीशन। अगर हम सर्किट की वैलिडिटी की बात करें तो केवल इन तीन कंडीशनों के रेफरेंस में ही वो हमारी कंडीशन वैलिडिटी चेक की जा सकती है। एक केवीएल मस्ट बी सेटिस्फाइड, केसीएल मस्ट बी सेटिस्फाइड, एनर्जी एंड पावर कंजर्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी एनर्जी पावर कंजर्वेशन का मतलब टोटल जो पावर होगी उसकी जीरो होनी चाहिए। अगर जहाँ जीरो आ रही पूरे से तो हमारा वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, यानी कि वो हमारा वैलिड है सर्किट, ठीक। अदरवाइज that circuit is known as a dead circuit, okay, dead circuit where any one condition will be failed, that circuit is known as a dead circuit, okay। अगर हम बात करें अब केवीएल और केसीएल के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज करेंगे गेट PYQ, ठीक है, गेट के कुछ क्वेश्चन जो ताबड़तोड़ होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन, तो दोस्तों ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, केसीएल केवीएल वाला यूज़ करके इसमें करेंगे, ठीक। हम लोगों ने ये सर्किट बना लिया, ठीक है, यही वाला सर्किट, सेम सर्किट। दो ओम, 10 ओम, 1 ओम, 3 वोल्ट और 1 ओम, 2 ओम, 3 वोल्ट, ठीक है। ये हमारी आई करंट जा रही है और हमारी I2, ठीक है दोस्तों। ये दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास 3 वोल्ट दे दिया, I1 I और I2, ठीक दे दिया।
अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें निकालना है आई, चल नहीं रहा मेरी वाला, आई निकालना है, I1 एंड I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है। और इसे से हम लोग देखेंगे पावर का, पावर वाला, ठीक है, पावर कॉन्सेप्ट, ठीक है, पावर यानी कि डिलीवर कितना हो रहा है, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिलीवर और एब्जॉर्ब, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू टोटल पावर डिलीवर बाय द सर्किट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई। चलो तो ठीक, हम लोग पहले सबसे पहला कंडीशन क्या, हाउ टू फाइंड आई, ठीक। देखो दोस्तों, यहाँ पास मैंने क्या बोला था, यहाँ पास ये करंट जितनी जा रही है उतनी आनी भी तो चाहिए, करंट मस्ट बी परफॉर्म फॉर द वैलिडेशन ऑफ सर्किट, वन इंडिपेंडेंट सोर्स प्लस क्लोज पाथ विद रिटर्न पाथ, याद करो पहला लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग जैसे क्लोज पाथ है, रिटर्न पाथ भी तो होना चाहिए ना, एक रिटर्न पाथ है यहाँ पास, क्या नहीं है ना। तो यहाँ पास ये जितनी आई गई है उतनी आएगी कैसे, नहीं आ पाएगी ना। तो यानी कि ये वाला जो एरिया है इतना, ये वैलिड नहीं है, यानी कि वैलिड नहीं। तो यहाँ पास आई की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। अगर यहीं पास रिटर्न पाथ होता यहाँ से, तो अभी ये आई की वैल्यू 0 ना आती, फिर इसको सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ हमारा पहला आई तो निकल गया। अब दूसरी बात करें I1 एंड I2, ठीक है, I1 एंड I2 की बात करें, ठीक। I1 एंड I2 में क्या है हम लोगों ने देखा, तो सर्किट देखते रहो, ठीक है। यहाँ पास I1 देखो, I1 देखो इधर ये जा रही, इधर करंट जा नहीं रही, इधर तो 0 है ना, 0 एम्पियर है, इधर तो 0 एम्पियर है, यानी कि ये करंट जो I1 होगी इधर ही घूमेगी पूरे में। तो इसको अगर हम एक वो लगाएं, KVL लगाएं, तो यहाँ पास देखो V rise इक्वल टू V ड्रॉप, ठीक है, तो समेसन KVL लगा रहे हैं, ठीक है। आई हमारा इसमें फ्लो हो रहा है I1, ठीक। तो यहाँ पास KVL लगाएं अगर, तो राइज कितना हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस राइज 3 वोल्ट, ठीक है। ड्रॉप इधर लिखेंगे, ठीक है, प्लस से माइनस, ये प्लस होता है, माइनस होता है हमेशा, रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है करंट को, तो ड्रॉप ही करेगा, ठीक है। तो प्लस से माइनस जा रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस, तो यहाँ पास क्या होगा, आई जो यहाँ पास वोल्टेज आएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर होता है, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई कितनी है, I1 है, और आर कितना है, 1। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू I1 प्लस, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास आएगा 2 इंटू I1। तो ये हमारा I1 की वैल्यू यहाँ 3 इक्वल टू I1 प्लस 3I1 हो जाएगा। और यहाँ पास से फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 2I1, यहाँ पर 3I1, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/3, कितना 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। I1 की वैल्यू भी निकल गई, ठीक। अब I2 की वैल्यू आएगी, अब I2 की कैसे निकालेंगे, I2 की, ठीक। तो I2 की निकालने के लिए अब देखो यहाँ पास, तुम देखो यहाँ पास भी 1 और 2 है, यहाँ पास हम लोगों ने करंट फ्लो ऐसे मान लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो कितना है, यहाँ पास से माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस प्लस जा रहा है, वो राइज हो रहा है, और प्लस से माइनस ड्रॉप, प्लस से माइनस ड्रॉप, यानी कि फिर ये ड्रॉप वाला आ गया यहाँ, I2 इंटू 2, I2 इंटू 1, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पास अगर हम अप्लाई करें तो राइज हो रहा है V, ठीक है, यानी कि 3 वोल्ट, 3 वोल्ट राइज इक्वल टू ड्रॉप इधर लिखेंगे हम लोग, ड्रॉप इधर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, सॉरी हाँ, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, तो 2I2 प्लस 1I2, 1I2 को 1 को मल्टीप्लाई करके 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3I2 हो जाएगा, 3I2, I2 3I2 3 आ जाएगा, I2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अगर हम यहीं पास बात करें कि फाइंड द टोटल पावर डिलीवर बाय द सर्किट, टोटल पावर डिलीवर बाय द सर्किट कितना हुआ, ठीक है। तो हम लोग जितने सोर्स हैं उनकी वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है, डिलीवर कितना कर रहा है, जितने सोर्स होंगे वही डिलीवर करेंगे, यानी वोल्टेज या फिर करंट, ठीक है। तो जितने 2 वोल्टेज हैं, तो यानी कि यहाँ पास अगर P इस 3 वोल्ट की बात करें पहले सर्किट की, ठीक है, पहले सर्किट की, तो 3
3 वोल्ट की, ठीक है, पहले वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पहले वाली सर्किट की। तो वहाँ पास वोल्टेज V इंटू आई होता है फार्मूला, V कितना है 3 वोल्ट, और I उसमें कितना फ्लो हो रही है, इसमें I कितनी, I1 कितनी फ्लो हो रही है, I1 1 एम्पियर हो रही है ना, तो यहाँ पास 1 कर दिया, कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। अगर दूसरे सर्किट की बात करें तो 3 वोल्ट हुआ, कितना V कितना है 3 है, उसमें भी I कितना, I2 कितना फ्लो हो रहा है, I2 I1, ठीक है, V1 V2, ठीक, कितना हुआ 3 वॉट हो गया। अब बात करें टोटल कितना डिलीवर हो रहा है, टोटल यानी कि पूरे सर्किट पूरे उसमें, तो पी टोटल कितना हो जाएगा 3 + 3 = 6 वॉट। प्लस क्या आ रहा है, तो ये एक्चुअल डिलीवर कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल डिलीवर, ठीक, यही डिलीवर पावर हो गई, एक्चुअल डिलीवर पावर हो गई, ठीक है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। ये हमारा गेट, ये कौन सी ईयर में आया था, गेट 2022 में आया था, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम देखो वही है ये, ठीक है, जो मैंने सॉल्व किया वही है ये, ठीक। अब हम लोग लेंगे एक दूसरा क्वेश्चन 21 का, ईयर 21 का, और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हो गई सर्किट, ठीक है, ठीक है। ये हमारे इसमें क्या कह रहा है, वी नॉट फाइंड करो, वी नॉट जो यहाँ पास है, ठीक है, वी नॉट फाइंड करने के लिए बोला है। अब इसको हम लोग देखो मर्डर करने वाले हैं इस क्वेश्चन का, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बस बने रहना, ठीक है। बस यही एक क्वेश्चन करूँगा, उसका बाद फिर खत्म, ठीक है, आज का वीडियो, ठीक। देखो 6 एम्पियर, हम लोग यहाँ पास केसीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है, केसीएल इस पॉइंट पे, ठीक है, केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो केसीएल अप्लाई करेंगे तो देखो 6 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, यानी कि आउट हो रहा है। तो यहाँ से हम मान लेते, कोई भी डायरेक्शन तुम मान लो, मैंने ये डायरेक्शन मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। तो इधर से अगर हम लोग यहाँ पास अप्लाई करें केसीएल इस पॉइंट पे, तो कितनी करंट आ रही है, मान लिया इधर I1 आ रही है, ठीक है। तो I1 इक्वल टू आउटगोइंग कितनी हो रही है 6 + 2, यानी कितना हो गया 8, यानी कि I1 कितनी है 8 एम्पियर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितनी आ रही है 8 एम्पियर आ रही है, ठीक, 8 एम्पियर आ रही है। अब यहाँ पर देखो 2 आ रही है, अब हम लोगों को देखो 6 आ रही है इधर, 6 इधर भी आएगी, ठीक। अब हम लोग एक करंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने मारा इस ब्रांच में जो आई करंट आ रही है, ठीक है, मान लिया इस करंट ब्रांच में आई करंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पास से कितनी जाएगी, यहाँ पास हम लोग केसीएल अप्लाई करें, तो केसीएल अगर यहाँ पास अप्लाई करें तो आ कितनी रही है I + 2, जा कितनी रही है, जा कितनी रही है, मान लिया I1, यहाँ पास I1 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पास I1 कितना हो जाएगी I + 2, ठीक है, यानी कि ये कितनी जा रही है I + 2, ठीक, ठीक, ये हमारी कितनी जा रही है I + 2 जा रही है, यहाँ पास I + 2 जा रही है, ठीक। अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे क्या, अब देखो केवल एक ही वेरिएबल है आई, अब I1 तो मैंने उसको तुम लोग समझाने के लिए ले लिया, ठीक है। अगर मैं करता तो आई इधर से आ रही, 2 इधर से इधर, टोटल कितनी चाहिए I + 2 चाहिए जाएगी, ठीक है। तो मैं तुमको समझाने के लिए I1, ये वेरिएबल कोई है नहीं, ठीक, इसको केवल आई वेरिएबल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। केवीएल जैसी अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई मैंने किया, ठीक। तो यहाँ प्लस से माइनस, क्योंकि करंट वोल्टेज इधर, करंट इधर जा रही है, और यहाँ पास प्लस से
माइनस इधर आएगी करंट के लिए, ये वोल्टेज के है, ठीक है, ये माना है हमने करंट के लिए, ऐसे माना रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस होता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, प्लस से माइनस। तो रेजिस्टेंस में हम लोगों ने ऐसा माना कि हमेशा ये डिसिपेटेड एलिमेंट होता है, ठीक है, एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पास माना, तो यहाँ पास हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल, ठीक है। तो हम लोग कैसे करें, लूप वाला कंसेप्ट लगाएं, टोटल लूप वाला या फिर राइट ऑफ वाला, ठीक है। हम लोग क्या कौन सा लगाएं, हम लोग तो ठीक है राइट ऑफ वाला लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस से माइनस ड्रॉप, तो 1 ओम, केवीएल क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है V का फार्मूला। तो यानी कि V का फार्मूला I क्या है, I1 प्लस 2, R कितना है 1, तो I1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है, ड्रॉप हो गया। और यहाँ पर देखो क्या प्लस से माइनस राइज हो रहा है, तो हमने राइज वाला इधर रख लिया, ठीक है, ये 4 वोल्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ही है तो यहाँ पास हमें आई आर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पास रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, करंट पता है, ठीक है, I1 प्लस 2, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज दिया तो वोल्टेज लिख लेंगे। अब यहाँ पास आएंगे हम लोग, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या है, आई है यहाँ पास, तो यहाँ पास ये क्या होता है, प्लस माइनस ड्रॉप हो रहा है, तो प्लस करेंगे यहाँ पास आई इंटू 1 ओम, ठीक है। तो ये I1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पास आई 2 हो जाएगा, यहाँ पास 4 वोल्ट हो जाएगा, माइनस 2 वोल्ट हो जाएगा, और आई कितना आ जाएगा 2/2 1 सॉरी दोस्तों 1 एम्पियर, सॉल्व करने लग गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2i प्लस आई 3i, यहाँ पास आई प्लस 2i हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2 4 में 2 गए 2 आ जाएगा, और 2 इधर बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो अब ये 1 एम्पियर आ गया, यानी कि I1 कितना, आई कितना आ रहा है 1 एम्पियर आ रहा है, तो इसमें से वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज ऑफ 1 ओम, ठीक है, यानी कि V नॉट कितना हो जाएगा, आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर, आई कितना आ रहा है 1 एम्पियर आ रही है, और आर कितना है 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी अभी वी नॉट मत लिखो, ठीक है, तुम समझने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 ओम, तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये 1 वोल्ट आ गया। अब देखो V 1 ओम की जो हम लोगों ने निकाली और V नॉट की क्या डायरेक्शन सेम है, देखो हम लोगों ने ऐसे निकाला, V1 ये है, तो यानी V1 V नॉट की डायरेक्शन देखो प्लस माइनस दोनों, ये प्लस माइनस इधर भी है, ठीक है, दोनों प्लस माइनस है, तो इसलिए दोनों सेम है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 1 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। अगर V नॉट हमारा प्लस माइनस ऐसे था, ठीक है, अगर V1 हम निकालते यानी कि माइनस प्लस ऐसे आता, यानी करंट डायरेक्शन ऊपर की होती, तो ये V1 कितना आता, यानी -1 वोल्ट आता। अब V नॉट प्लस 1 आता, लेकिन अब V नॉट जब निकालते तो क्या आता, V नॉट नहीं आता, -1 वोल्ट आता, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर सेम डायरेक्शन, इसलिए हम लोग इसको 1 वोल्ट माना, ठीक है। अब यहाँ पास V नॉट भी निकल गई, ठीक है। अगर यहाँ पास हम बात करें कि उसकी क्या कहते हैं, अब इसमें तुम लोग क्या करना, अब एक तुम लोग पावर, टोटल पावर डिलीवर बाय द सर्किट, ये फाइंड आउट करके आना, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं, ठीक है, ये तुम लोग फाइंड करके आना, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं है, तो यहीं तक था, तो चलो ठीक है फिर दोस्तों, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में कल, बाय बाय।